आज़ादी के बाद से 1945 से लेकर अभी तक जितने भी बिहार में नेता पैदा हुए हैं सब जाति की राजनीति किए हैं। सब लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बरगलाते रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पे पूरा भरोसा है और भरोसा इस बात के लिए है कि वो आदमी जो बोल रहे हैं, जब 2 मई 2022 को प्रशांत किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरा बिहार की पैदल यात्रा करेंगे, तो आज देखिए कि प्रशांत किशोर 2.5 साल से पैदल चल रहे हैं बिहार में। मैं आपको साफ लफ्जों में कह देना चाहता हूं, अभी चिराग पासवान नेता के बेटा है, सुपुत्र विरासत में राजनीतिक मिला है तो वो युवा है, और तेजस्वी यादव को विरासत में नौवीं फेल को अगर राजनीतिक मिला है तो वो युवा है, और हम लोग गरीब का लड़का युवा नहीं है। उसी गरीब के लड़के को प्रशांत किशोर पहचानने का काम किए हैं बिहार में, और गांव-गांव घूम करके बिहार के जो टैलेंटेड लड़का है, जिसमें क्षमता है, जो राजनीति कर सकता है, जो बिहार के बदलने में सहयोग कर सकता है, वैसे युवाओं को चुन कर राजनीति में एक अवसर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि दल के हम नेता नहीं होंगे, तो देखिए कि आज दल का नेता का चुनाव किस प्रकार से होगा वो बता रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बिहार में ये आखिरी पीढ़ी है जो पलायन के लिए बाहर नहीं जाएगा, ये आखिरी पीढ़ी है जो पलायन के लिए बाहर जा रहा है। तो इस पे भी भरोसा है कि जब वो सत्ता में आएंगे, जन सुराज जब बिहार के सत्ता में आएगा, तो देखिएगा कि पूरा बिहार में जय जय हो जाएगा। जो नेता चुन रहे हैं वो मूलतः हमारे न रोजगार का मुद्दा पे चुना जाता है, न स्वास्थ्य के मुद्दा पे, न एजुकेशन के मुद्दा पे। वो चुना जाता है एक पर्सनल बेनिफिट के लिए, हमारे जाति के, हमारे घर के बगल में जल्दी पहुंच जाएंगे, उनके साथ, उन समुदाय के साथ उन्होंने ऐसा किया, हमारे साथ तो नहीं किया। तो जब आप वैसे लोगों से किस तरह की विकास की आप उम्मीद कर सकते हैं? शिक्षा की क्या व्यवस्था है बिहार में, वो जग जाहिर है, उस पे काम करने की जरूरत है। और 25 में अगर जनसुराज पार्टी जो बनने वाली है 2 अक्टूबर को, अगर जनसुराज सरकार बनाती है तो शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा, रोजगार सृजन पे काम होगा, और एक जो नौकरी का जो लॉलीपॉप दिखाया जाता है, प्रशांत किशोर ने भी अभी जिक्र किया, मात्र 2% से कम सरकारी नौकरियां हैं। जाति तो देखता है ना, उसकी प्रगति, ना कार्यशैली, ना किसी तरह का अनुभवी, दोनों में यही फर्क है। नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत कमी है। 20 वर्ष होने के बाद, इतना लंबा वो होने के बाद, शासन होने के बाद भी बिहार को बीमारू राज्य बना के रखा हुआ है। पूंजी के लिए जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात है, सरकार की मानसिकता नहीं है। सरकार की मानसिकता है कि किसी प्रकार से जोड़ तोड़ करके सरकार बना लें, और वो सरकार चलती रहे। किशोर जी अपना पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हम यहाँ से पलायन रोकेंगे। तो सबसे मेरी पहला सवाल उनसे, हमारी व्यक्तिगत मुलाकात भी थी, उनमें भी मैंने उनसे किया था, अगर भारत की बात करें, भारत का पर कैपिटा इनकम 35,000 के आसपास है। अब बिहार की बात करें तो वो आके 15-20 पे अटक रहा है, और बिहार में कुछ जिलों की बात करें तो वो जाके 6-7 हज़ार पे जा रहा है। इसी तरह से अगर हम साक्षरता की बात करें, वही दयनीय स्थिति है। सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। इन दोनों में यही है कि प्रशांत किशोर जी अनुभवी, जो जानकार है, उसी को देना चाहते हैं जिम्मेदारी, और दूसरे में ये है जाति तो देखता है ना, उसकी प्रगति, ना कार्यशैली, ना किसी तरह का अनुभवी, दोनों में यही फर्क है। अच्छा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्या कमी रह गई? नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत कमी है। क्या है? 20 वर्ष होने के बाद, इतना लंबा वो होने के बाद, शासन होने के बाद भी बिहार को बीमारू राज्य बना के रखा हुआ है। कैसे बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य है, इसकी हर स्थिति में इसकी दयनीय स्थिति है। रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में, और भी प्रसिद्धि जैसे पर्यटन के मामले में, और भी इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया, म्यूजियम हो गया। और दूसरा बात है, जो भी यहाँ की मूलभूत ढांचा हो, सुविधा हो, रिंग रोड होना चाहिए, कनेक्शन, लोगों की आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, लोगों को रोजगार मिलेगा, इन सब के बारे में कुछ संभावना नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर का सोच है कि बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाना है। जैसे अभी दूसरे स्टेट में जा रहा है, वो दूसरा स्टेट वाला बिहार में रोजगार करने आए, और हर तरह की सुविधा के लिए यहाँ से आए, पर्यटन के लिए आए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और यहाँ की प्रसिद्धि हो, स्थिति हो। युवा के तौर पे कहा जाता है कि एक तरफ तेजस्वी यादव है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, तो फिर यहाँ पे फिर प्रशांत किशोर जी का कैसे बीच में रास्ता बनेगा? जी, मैं आपको साफ लफ्जों में कह देना चाहता हूँ,
अभी चिराग पासवान नेता के बेटा है, सुपुत्र विरासत में राजनीतिक मिला है तो वो युवा है। और तेजस्वी यादव को विरासत में नौमी फेल को अगर राजनीतिक मिला है तो वो युवा है। और हम लोग गरीब का लड़का युवा नहीं है। उसी गरीब के लड़के को प्रशांत किशोर पहचानने का काम किए हैं बिहार में। और गांव-गांव घूम करके बिहार के जो टैलेंटेड लड़का है, जिसमें क्षमता है, जो राजनीति कर सकता है, जो बिहार को बदलने में सहयोग कर सकता है, वैसे युवाओं को चुन कर राजनीति में एक अवसर दे रहे हैं। हम लोग कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हम लोग सदन में जाएंगे, लेकिन अब ये जिज्ञासा है दिल में, ये जुनून है हम लोगों को। अब हम लोग भी सदन में जाएंगे और दहाड़ेंगे बिहार का हर एक गरीब युवा, हर अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, निसहाय, जितने भी बिहार के युवा हैं वो दहाड़ेंगे सदन में। पूछिए सवाल। और आप युवा हैं, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अगर देखा जाए तो पलायन जो है वो काफ़ी बड़ी समस्या है बिहार में। तो 2025 को लेके क्या कुछ नया रहेगा प्रशांत किशोर जी की तरफ? जैसा कि अभी के प्रशांत किशोर ने अभी के भाषण में जिक्र किया कि पूंजी की जो समस्या है बिहार में वो सदा से रही है। अगर उस समस्या पे हम लोग काम से कर सकें, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की जो बात की गई है, जितना बिहार के लोग बिहार के बैंकों में जमा करते हैं, पूरे देश में अगर देखा जाए तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है 90% है। मतलब 100 रुपया अगर कोई जमा कर रहा है, बिहार की गरीब जनता अगर 100 रुपया जमा कर रही है तो उसको सिर्फ क्रेडिट मिल रहा है 40 रुपया। लेकिन वही देश के दूसरे हिस्सों में है वो 90 रुपया तक है। अब पूंजी जब रहेगी नहीं तो रोजगार के साधन सृजित हो नहीं सकते हैं। दूसरी बात रही कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है बिहार में, वो जग जाहिर है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। और 25 में अगर जनसुराज पार्टी जो बनने वाली है 2 अक्टूबर को, अगर जनसुराज सरकार बनाती है तो शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा, रोजगार सृजन पे काम होगा। और एक जो नौकरी का जो लॉलीपॉप दिखाया जाता है, प्रशांत किशोर ने भी अभी जिक्र किया, मात्र 2% से कम सरकारी नौकरियां हैं। तो रोजगार की जो समस्या है, एक लॉलीपॉप दिखा दिया नौकरी का, नौकरी से वो समस्या समाधान नहीं हो सकती है। आपको रोजगार देना होगा और रोजगार देने के लिए चाहिए पूंजी। और पूंजी के लिए जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात है, सरकार की मानसिकता नहीं है। सरकार की मानसिकता है कि किसी प्रकार से जोड़ तोड़ करके सरकार बना लें और वो सरकार चलती रहे। रोजगार देने के लिए जमीन पे काम करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम करना होगा, सर्विस सेक्टर में काम करना होगा और विभिन्न प्रकार के काम करने होंगे। तो यही बात है, हम लोग इसी पे काम करेंगे 25 का चुनाव जीतने के बाद। सब जगह की अगर राजनीति की बात की जाए, लेकिन बिहार की राजनीति में जब भी अगर कोई पार्टी आती है तो लास्ट में आकर फिर जाति पे आके आश्रित हो जाती है। तो फिर प्रशांत किशोर जी की तरफ से क्या कुछ अलग है, क्या रणनीति है इस बार 2025 को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज़ादी के बाद से 1945 से लेकर अभी तक जितने भी बिहार में नेता पैदा हुए हैं, सब जाति की राजनीति किए हैं। सब लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बरगलाते रहे हैं। लोगों को कभी भी उनका जो जुनून हक होना चाहिए वो नहीं मिला है। लोगों को, गरीब लोगों को कभी भी अपने हिस्से का हिस्सेदारी नहीं मिली है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार प्रशांत किशोर सर हैं जिन्होंने गरीब जनता को, समाज के निचले वर्ग से लेकर ऊपर तक के हर इंसान को राजनीति में और हर जगह भागीदारी के लिए आह्वान किया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और क्या कुछ रणनीति रहेगी इस बार 2025 को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, रणनीति तो यही है कि जितने भी युवा साथी जो जन स्वराज से जुड़ रहे हैं वो अपने जान लगाकर इस बार जन स्वराज को जिताने की कोशिश करें। हर गली, हर मोहल्ले, हर एक वो अनपढ़ व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या कोई भी आदमी हो, उसको जाके समझाए, घर घर जाए, गली गली जाए और उनको समझाए कि अभी वक्त है बदलने का। अगर अभी नहीं बदल पाया तो बहुत देर हो जाएगी। प्रशांत किशोर जी पे कितना भरोसा है? प्रशांत किशोर जी पे पूरा भरोसा है। और भरोसा इस बात के लिए है कि वो आदमी जो बोल रहे हैं, जब 2 मई 2022 को प्रशांत किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरा बिहार की पैदल यात्रा करेंगे, तो आज देखिए कि प्रशांत किशोर 2.5 साल से पैदल चल रहे हैं बिहार में। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि दल के हम नेता नहीं होंगे, तो देखिए कि आज दल का नेता का चुनाव किस प्रकार से होगा वो बता रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बिहार में ये आखिरी पीढ़ी है जो पलायन के लिए बाहर नहीं जाएगा, ये आखिरी पीढ़ी है जो पलायन के लिए बाहर जा रहा है। तो इस पे भी भरोसा है कि जब वो सत्ता में आएंगे, जन स्वराज जब बिहार के सत्ता में आएगा, तो देखिएगा कि पूरा बिहार में जय जय हो जाएगा।
अच्छा, कहाँ तो ऐसा जा रहा है कि 2025 का चुनाव समय से पहले हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी को कमजोर करने की ऐसी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब से ऐसा देखा जा रहा है कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो प्रशांत किशोर की पार्टी में जुड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से तमाम जो पार्टियां हैं उनके पैर तले जमीन खिसक गई है। क्या कहें? बड़े बड़े लोग क्यों जुड़ रहे हैं? आप कभी एक चीज देखे हो, अगर आप एट लास्ट 2021 जब हमारा कोविड स्टार्ट हुआ था उस समय से, उससे पहले की सरकार के बारे में हम उतना नहीं जानते थे एज ए नॉलेज, लेकिन जब हम उसके आगे आए तो हमने एक चीज देखा है, अदर स्टेट में भी जाके देखा है और आज बिहार में भी देखा है कि कुछ चीजें डिफरेंस है, जो चीजें इस सरकार में और अलग की सरकार में होने वाली है। और ये जो सरकार है जो अभी आने वाली है, जो आप जिसके बारे में आपने बोला है कि जो समय से पहले आएगी, इसलिए समय से पहले आएगी क्योंकि समय से पहले इनका काम चालू पहले से था, जो आज अगर सामने आया है तो लोगों के अंदर में ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो भय मतलब दिख रहा है, तो समय से पहले आने का ये है। और दूसरा चीज, हमारे बिहार में बहुत कुछ चीजें हैं जो सुधरना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है ये सिर्फ पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल आइडिया से नहीं चला, ये फैमिली पर्पस चल रहा है, ये परिवारवाद में जा रहा है, ये संबंधवाद में जा रहा है, ये कभी किसी एक दल के वाद में नहीं जा रहे हैं। और आज भी अगर हमने सारी बातें सुनी है, एक एक पॉइंट को देखा है, तो हमने यही देखा है सरकार हमारा है, ना ही कि हम सरकार के अंदर है, सरकार हम ही है, हमें खुद से डिसीजन लेना है और डिसीजन खुद का है। तो ये प्रॉपर जो हमारा 105 प्रीलिम्स था जिसमें हमें एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला गया था, ये सारा यूजेस यहाँ पे इनके थ्रू हुआ जा रहा है। तो ये तो बिहार के लिए ही सही है, अगर बिहार बढ़ेगा, बिहार में अगर कल रोजगार बढ़ता है, बिहार का अगर पॉलिटिकल पावर बढ़ता है, तो शायद हो सकता है कि हमारा भारत में बिहार का एक अलग ही नाम हो, अलग ही स्थान हो। और जी नमस्कार, मेरा नाम शिशिर भारद्वाज है, हम भी जनस्वराज से जुड़े हुए हैं। ये कुछ दिनों से हम देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी अपना प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं कि हम यहाँ से पलायन रोकेंगे। तो सबसे मेरी पहला सवाल उनसे, हमारी व्यक्तिगत मुलाकात भी थी, उनमें भी मैंने उनसे किया था, अगर भारत की बात करें, भारत का पर कैपिटा इनकम 35,000 के आसपास है। अब बिहार की बात करें तो वो आके 15-20 पे अटक रहा है, और बिहार में कुछ जिलों की बात करें तो वो जाके 6-7 हज़ार पे जा रहा है। इसी तरह से अगर हम साक्षरता की बात करें, वही दयनीय स्थिति है। सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। आज अगर माइक पे लोग अपने पास 10 तरह की चर्चा कर लेंगे, अगर माइक उनके सामने आ जाए तो उनमें एक हिचकिचाहट होने लगती है कि अपनी बात को हम कैसे रखें, और डरते हैं अपने सही बात को रखें। सबसे बड़ी बात है कि हम जो नेता चुन रहे हैं वो मूलतः हमारे ना रोजगार का मुद्दा पे चुना जाता है, ना स्वास्थ्य के मुद्दा पे, ना एजुकेशन के मुद्दा पे। वो चुना जाता है एक पर्सनल बेनिफिट के लिए, हमारे जाति के, हमारे घर के बगल में जल्दी पहुंच जाएंगे, उनके साथ उन समुदाय के साथ उन्होंने ऐसा किया, हमारे साथ तो नहीं किया। तो जब आप वैसे लोगों से किस तरह की विकास की आप उम्मीद कर सकते हैं? आप रोजगार की बात करते हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अभी इतनी भीड़ ये सभागार में आया, ये अच्छी बात है, अच्छी बातें हुई, मुद्दा हुआ पलायन रोके जाएंगे, चीनी मिल खुलने चाहिए, लेकिन जब व्यक्तिगत वोटिंग की बात आएगी तो वहाँ पे मुद्दा वो कहीं किसी आदमी के सामने वो 500 रुपये का नोट कहीं किसी के सामने दिखेगा कि वो बोला है कि हमें चापाकल दे देगा, कोई बोलेगा कि हमारे घर में या सामने एक छोटा सा घर बना दिया जाएगा जो कि तुम्हें रहने के लिए मिल जाएगा, हाँ पशु शेड के लिए तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे। तो एक भी काम आज एक ब्लॉक के स्तर से लेके आप राज्य के स्तर तक देख लीजिए, किसी ऑफिस में बिना 1 रुपये का कोई एक काम हो जाए तो मैं मान जाऊंगा। और जो उसका अधिकार है, जो होना चाहिए, अगर वो भी कोई 10,000 रुपया लेके कर देता है तो उसको भगवान की तरह पूछता है। नीतीश कुमार 5 साल जंगल राज के नाम पे ये सुविधा दिए, मूल ढांचा खड़ा किए, ठीक है, प्रशासनिक उन्होंने दिया, लेकिन सेकेंड 5 साल में उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहाँ गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? रोजगार कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से देंगे? आप इतना सरकारी नौकरी 10 लाख दे देंगे, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? जब तक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं बनेगा, आप न्यूयॉर्क सिटी के बारे में जानते हैं, वाशिंगटन डीसी उसका वहाँ का कैपिटल है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी कब बना था? जब रिसेशन 1991 में आया, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट पे काम किया गया, ग्लोबलाइजेशन के बाद वहाँ ज़्यादा वर्क हुआ। आज न्यूयॉर्क सिटी देखिए, गुजरात स्टेट की बात इन्होंने की। लेकिन तमाम जो गठबंधन है या फिर पार्टियां हैं वो तो प्रशांत किशोर की पार्टी को पार्टी ही नहीं मानती है, कहती है कि ये तो एक संस्था है। बिल्कुल, देखिए उनका एक ये सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव है कि इन्होंने कुछ जो मुद्दा उठाया, जो आज कुछ युवा
जो आज कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे यहाँ पे हैं, उनका पर्सपेक्टिव बदला है। रीजन क्या है, उन्होंने जब अपनी स्ट्रगल में ये देखा कि हमारा कुछ विकास इस तरह के नेताओं से नहीं हो रहा है, तो एक ये कहीं ना कहीं कमी थी जिसको प्रशांत किशोर ने एक अपना एक औजार बना के मैदान में आए हैं। तो पार्टी कहीं देखिए, स्टार्टिंग में प्रशांत किशोर को कोई रिस्पॉन्स कोई पार्टी नहीं दे रही थी, लेकिन आज के डेट में जब इन्होंने, इनका सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा कि पहले पार्टियां बनती थी एसी रूम में बैठ के, और ये आज पैदल सड़क पे चल के पार्टी बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, चाहे जैसे भी जोड़े, और उसमें बहुत तरह के लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन ये जब इनका एक कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव लेके सामने आया, लोगों का पर्सपेक्टिव सामने लेके आया, लोग इनके साथ जुड़ने लगे, तो कुछ ना कुछ नेता जो हमारे जदयू से थे या आरजेडी से थे, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव में भी उन पे कमेंट किया है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इशारे में भी बोलना शुरू किए हैं, ये कहीं ना कहीं एक समय के बाद एक लहर तो लाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि प्रशांत किशोर की पार्टी में ना जाए। हाँ, इस पे मैं आ रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक प्रखंड बैठक हुई थी हमारे तरफ, तो कुछ बीजेपी के लोग आए थे, बीजेपी का झंडा ले, कुछ आरजेडी के भी आए थे, और मधेपुरा जिला इनका एक गढ़ माना जाता है, मैं वहाँ का ही बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के एक प्रखंड तौर पे थे जिन्होंने काफ़ी दिन काफ़ी मेहनत की, उन्हें कोई पदभार नहीं दिया गया आरजेडी में। उनका नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ, वो यादव समुदाय के ही लोग थे। उनसे हमारे इन्हीं के पार्टी के लोग सवाल कर दिए, और उन्होंने अपनी दुख भी व्यक्त किया कि हम लोग इतना काम करते हैं, हमारा इतना रहता है, और जब हमारे पार्टी का कोई नेता चुनने की बारी आती है तो ऊपर से लाके किसी को खड़ा कर दिया जाता है, या ऐसे लोगों को जो फंडिंग में सक्षम हो। तो इस चीज़ों को लेके शायद उनको एक डर बना होगा। एक प्रखंड की बात मैंने की, ये बात अगर राज्य तक जाए तो काफ़ी संख्या बढ़ जाती है, तो इस डर से उन्होंने एक पत्र जारी किया था, जिसे हमने भी देखा था, हमारे पार्टी के व्हाट्सएप पे भी आया हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं एक डर तो बन रहा है, और अगर इस तरह का जनसैलाब और यही सोच विचार के साथ हमारा जनस्वराज का रहा तो जन उदय होना तय है।